डॉक्टर नवल चौधरी, मतलब मैं हतप्रभ हूं, दिमाग सन्न हो रहा है मेरा। ये व्यथा सुनकर इन छात्रों की, बच्ची पढ़ेगी, लड़की पढ़ेगी तो ही आगे बढ़ेगी, ये लड़का लड़की की बात नहीं है। 18 साल से 22-23 साल वाले मारे मारे फिर रहे हैं, चर्चा नहीं है, इसको नॉर्मल मानकर चल रहे हैं कि पहले भी होता था अब भी हो रहा है तो क्या बड़ी बात हो गई, कौन सा पहाड़ टूट गया। डॉक्टर नवल चौधरी, क्योंकि शायद आपके पास समय। हाँ, अभी आवाज आने लगी, आप बोलिएगा प्लीज। आस्क मी द क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूं, मैं सवाल ही नहीं पूछा। मैं आज ऐसा, डॉक्टर नवल चौधरी, ऐसा लाजवाब हुआ हूं, क्या सवाल पूछूं? इन बच्चों की बातें सुनकर मेरा दिमाग सन्न हो गया है। ऐसी व्यवस्था, ये व्यवस्था है या शिक्षा के नाम पर अराजकता है? उससे भी बदतर स्थिति है। सवाल पूछना है तो आप आए, चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछे, चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछे, उनके प्रतिनिधियों से सवाल पूछ रहे हैं, क्या जवाब देंगे अभिषेक सिंह झा? आस्क चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ही इज रेस्पॉन्सिबल। आपने जितनी चर्चा की, बच्चों ने आपको स्थिति की जानकारी दी। कुछ दिन पहले एक सोनू नाम का लड़का ने स्कूली शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री को सीधे जवाब दिया, और आप इसको शाब्दिक अर्थ में नहीं ले। मुख्यमंत्री को कहा कि आप नंगे हैं, राजा तुम नंगा हो, सारे क्लेम्स गलत हैं। आपके ये प्रतिनिधि क्या जवाब देंगे? पूछिए इस मुख्यमंत्री को, कौन जिम्मेवार है इस स्थिति के लिए? सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जवाब है। और मैं दूसरा कहना चाहूंगा, बच्चे पूछ रहे हैं क्या करें। मैंने 10 साल पहले इस माननीय मुख्यमंत्री को तारामंडल के एक सभागार में कहा था, लोग मुझसे पूछते हैं, छात्र पूछते हैं क्या करूं, और मैं एक ही जवाब देता हूं। और आज आपके माध्यम से इन बच्चे बच्चियों को मैं एक सलाह दे रहा हूं, आप गांधी मैदान आ जाएं और रोएं। लोग पूछेंगे रोने से क्या होगा? रोने से इतिहास बदलता है। संदीप जी, आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था ब्रिटिश शासनकाल में? आ बहु सब मिल रो बहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देख न जाई। और इन 2 पंक्तियों ने फ्रीडम मूवमेंट को ताकत दी थी, इतिहास बदला था, देश को आजादी दिलाने में योगदान दिया था। आज अगर सारे छात्र छात्राएं रोना छोड़कर इकट्ठे होके गांधी मैदान में आए और मुख्यमंत्री को कहें कि आप हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, नहीं तो गद्दी छोड़ दें। आपने जो कुछ कहा सच है। कभी आपने ये सवाल पूछा कि एक कुलपति जिनकी नियुक्ति महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति मुख्यमंत्री के इफेक्टिव कंसल्टेशन से करते हैं, ये अक्षम क्यों है? Almost all of them are inefficient, thoroughly inefficient, corrupt to the core, cannot run the universities. Ask them to leave. यूनिवर्सिटी छोड़ें, आंदोलन करें। दूसरा क्या उपाय है? अपॉइंटमेंट होगा टीचर का नहीं। 88 में कुछ अपॉइंटमेंट हुआ, उसके बाद 96 में हुआ, 2003 में हुआ, 19 से वंचित है। क्यों नहीं अपॉइंटमेंट हो रहा? असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं है। इतिहास विभाग में रामशरण शर्मा के दत्त रहते थे, आज वहां एक टीचर नहीं है हेड बनाने के लिए, दूसरे विभाग से लाया गया है। संस्कृत के हेड को पटना यूनिवर्सिटी में दूसरे बंगला डिपार्टमेंट का चार्ज दिया गया है। टीचर नहीं, क्वालिटी नहीं, पढ़ाई नहीं, केवल बिल्डिंग। पैसे की बात कर रहे हैं जेडीयू के, ये पैसे मकानों को बनाने में लग रहे हैं। बिल्डिंग्स, ये वाइस चांसलर्स, ये प्रिंसिपल ईंट गिनने में ज्यादा समय लगाते हैं बनिस्पत क्लास समय पर होने में। आप रिकॉर्ड देख ले, मैं अपनी बात नहीं करना चाहता।
दो है, मैं 58 साल से 58 ईयर से पटना यूनिवर्सिटी में हूं एज ए स्टूडेंट टीचर। लगातार 2003 में 67 से बाद अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में मैंने सेशन को जुलाई में शुरू किया और अगले 5 साल तक जुलाई में सत्र शुरू हुआ। एक साधारण शिक्षक, एक साधारण विभाग अगर समय पर क्लास शुरू करा सकता है तो एक कुलपति पावरफुल, साधन संपन्न, बैक्ड बाय चांसलर कम गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते? मैं यहाँ पर अभिषेक झा, जो ये पीड़ा है, वेदना है, गुस्सा है डॉक्टर नवल चौधरी का जायज है? वो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं अभिषेक झा को लीजिए स्क्रीन पर। और वो जिनको जेलों में होना चाहिए, जिनके साथ भी दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार की संवेदनाएं उनके साथ नहीं होती हैं, और सरकार यहाँ है कि हर किसी की पीड़ा को समझ सके। कौन जिम्मेदार है? जहाँ कमियां हैं, सीधा जिम्मेदार मान रहे हैं मुख्यमंत्री को डॉक्टर नवल चौधरी। वहां से पीछे देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी तो हर इंडिविजुअल के पास है, हर कोई अपनी बात को कह जिम्मेदारी है। Where does the buck stop? और जब क्रिटिसिज्म, इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? अभिषेक झा, पीछे हटने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को जिस स्थिति में बिहार मिला था, वहां से बिहार का कायाकल्प हर एक क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचना, अभी शिक्षा की बात कर रहा हूं, 17 साल हो गए। विकास हुआ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। देखिए, आप ये समझिए कि राज्य सरकार की कई बार जो क्षमताएं हैं वो यूनिवर्सिटीज को लेकर लिमिटेड रहती है। मैं अपनी बात कह लूं, यूनिवर्सिटीज को लेकर लिमिटेड रहती है। चांसलर के प्रतिनिधि के रूप में वाइस चांसलर हर एक यूनिवर्सिटी में रहते हैं। सरकार की बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वाइस चांसलर के हिसाब से यूनिवर्सिटी चलती है। कहीं अनियमितताएं पाई जाती हैं, गड़बड़ी पाई जाती है। आज की कौन करेगा? खबर छपी है, उसे ठीक कौन करेगा? वाइस चांसलर नियुक्त कर